पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे विश्वासियों, आगमन के चौथे रविवार के मनन चिंतन में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं सामुवेल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7, पवित्र वचन संख्याएं 1 से लेकर 5, 8 से 12, 14 से 16 और रोमियो को लिखा संत पौलुस का पत्र अध्याय 16, पवित्र वचन संख्याएं 25 से लेकर 27 तक, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1, पवित्र वचन संख्याएं 26 से लेकर 38 तक। प्यारे साथियों, हम ख्रिस्त जयंती के बहुत करीब आ गए हैं। पिछले 3 सप्ताहों से हम यीशु के जन्म की तैयारी करते आ रहे हैं। आगमन के इस अंतिम सप्ताह में माता कलीसिया हमारा आह्वान करती है कि हम इन आने वाले 5 दिनों में अपना मन व ध्यान उस व्यक्ति की ओर लगाएं जो आने वाला है। कई बार होता क्या है कि हम आखिरी सप्ताह में बहुत बिजी हो जाते हैं, सजावट में, शॉपिंग में, प्रोग्राम्स में आदि। इस भाग दौड़ में कई दफा हम उसको ही भूल जाते हैं जिसका जन्मदिन हम मनाते हैं। हमें सबका ख्याल रहता है, हमारे कपड़ों का, हमारे घर का, हमारे पकवानों का, हमारे बच्चों का, मित्रों का, पार्टी का, भोजन का, सबका। लेकिन हम यीशु को ही कभी कभी भूल जाते हैं। आइए इस सप्ताह हम हमारा अधिक से अधिक ध्यान यीशु की ओर लगाएं। यीशु हमारे जीवन में आने वाले हैं, उसकी ओर हम ध्यान लगाएं, उनके ऊपर मनन चिंतन करें। जितना अधिक हम यीशु के देह धारण के रहस्य के ऊपर मनन चिंतन करेंगे, उतनी ही अधिक उन्हें अपने जीवन में पाने की, अपने जीवन में उनका स्वागत करने की व उन्हें अपने जीवन में बसाने की तीव्रता हम में गहरी व मजबूत होती जाएगी। आज का सुसमाचार हमारा ध्यान उस महान घटना की ओर ले जाता है जिसके द्वारा इतिहास को एक नया मोड़ मिलता है, जिसने इतिहास को एक नया रुख प्रदान किया, जिसने इतिहास को बदल दिया। जी हां, वो घटना है गाब्रियल दूत का मरियम को संदेश, और मरियम ईश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करती है, ईश्वर को हां कहती है, और उस समय ईश्वर का बेटा, अनादिकाल से विद्यमान वचन, मरियम की कोख में शब्द देह धारण करता है। वो शब्द मनुष्य बन जाता है। यीशु की मां बनने के निमंत्रण को मरियम स्वीकार भी कर सकती थी या उसको ठुकरा भी सकती थी, और उनके इस नकारात्मक और सकारात्मक उत्तर पर दुनिया की मुक्ति का भविष्य टिका होता। मरियम ने सकारात्मक उत्तर दिया। मरियम ने हां कहा, ईश्वर के निमंत्रण को स्वीकार किया, और वो ईश्वर की मां बनी, यीशु की मां बनी। मरियम अचानक आए इस संदेश से पहले तो डर जाती है, पर जब स्वर्गदूत ने कहा, मरियम आप पवित्र आत्मा से गर्भवती होंगी, आपके ऊपर पवित्र आत्मा छाएगा, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप गर्भवती होंगी और ईश्वर के पुत्र को जन्म देगी। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मरियम जरूर एक धार्मिक बालिका थी, तभी तो स्वर्गदूत उनको धर्म ग्रंथ का हवाला देते हुए यकीन दिलाते हैं कि आप जिस पुत्र को जन्म देने वाली हैं वो वही प्रतिज्ञात मसीह हैं, जिनकी सब यहूदी लोग, सब इजरायली लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 9 वचन 6 में लिखा है, वह दाऊद के घराने पर, वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्व मंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। यह प्रतिज्ञा यहोवा ईश्वर ने राजा दाऊद से की थी, जिसका वर्णन आज के पहले पाठ में हम पाते हैं। वहां पर वचन कहता है, इस तरह तुम्हारा वंश, यानी दाऊद का वंश, इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा, और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। तेरे विश्वासियों, दाऊद को यह सौभाग्य याकूब के उस आशीर्वाद से मिला जिसे उसने मरने से पहले अपने चौथे नंबर के बेटे यूदा को यह कहते हुए दिया था, राजदंड उसके कंधे के पास तब तक रहेगा जब तक
उस पर अधिकार रखने वाला न आए। सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। मेरे साथियों, ये सारी भविष्यवाणी प्रभु यीशु की ओर संकेत करती है। प्रभु यीशु ही वह राजा है जिनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा और सभी राष्ट्र उनकी अधीनता स्वीकार करेंगे। जी हां, आज नहीं तो कल सब एक दिन कबूल करेंगे कि यीशु ही प्रभु हैं। ये मैं नहीं कहता, प्रभु का वचन कहता है। फिलिपियों को लिखा संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन 10 में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश और पृथ्वी की सारी ताकतें और अधोलोक के निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब ये स्वीकार करें कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। और मरियम ने इस महान ईश्वर को अपने गर्भ में स्वीकार किया। अदृश्य ईश्वर को अपनी कोख में रखकर एक शरीर दिया। आदि से विद्यमान वचन को देह धारण करने के लिए मरियम ने अपनी कोख रूपी मंजूषा को ईश्वर की मर्जी को पूरा होने के लिए समर्पित कर दिया, सौंप दिया। उसके बाद मरियम ने उस बालक को जन्म दिया और जन्म देकर उसने उस बालक को सब लोगों के लिए दिया। यानी मरियम ने सबसे पहले यीशु को अपने अंदर स्वीकार किया और उसके बाद सबों के लिए दे दिया। उस यीशु को मरियम ने सबों के लिए दे दिया जो सबों पर सदा सर्वदा के लिए राज्य करेंगे। प्यारे साथियों, आज प्रभु इस क्रिसमस पर हम सबों को बुलाते हैं कि हम भी मरियम की ही तरह सबसे पहले तो यीशु को अपने जीवन में पूरे दिल व मन से स्वीकार करें। उसके बाद जैसे मरियम ने यीशु को जन्म देकर सारे संसार के लिए दे दिया, हम भी जीवन में दूसरों को यीशु को देने वाले बने। जी हां, संसार को यीशु की जरूरत है, यीशु के प्यार की, यीशु की करुणा की, यीशु के दिव्य स्पर्श की, यीशु की क्षमा की, यीशु की चंगाई की और यीशु के द्वारा मुक्ति की आज संसार को बहुत जरूरत है। आइए हम यीशु को इस क्रिसमस पर अपने जीवन में बुलाएं, उनका अपने जीवन में स्वागत करें जैसे मरियम ने किया और यीशु को हम पूरे संसार को देने वाले बने। हम यीशु को ग्रहण करें और ग्रहण करने के बाद उस यीशु को पूरी दुनिया को बांटें, उनके संदेश को, उनके प्रेम को, उनके आनंद को, उनकी मुक्ति को, उनके सामर्थ्य को, उनकी क्षमा को और उनके द्वारा दिया गए अनंत जीवन को हम पूरी दुनिया को दे दें। आमीन।